सभी को जय मसीह की। आज का वचन परमेश्वर का पवित्र वचन। बहुत से लोग नहीं जानते कि जब वो प्रभु में आते हैं तो उनके जीवन में परीक्षाएं क्यों आती हैं। बहुत से लोग का ये कहना होता है कि उनके जीवन में परीक्षा प्रभु की ओर से आता है, प्रभु उन्हें परखता है। ये भी सच है कि प्रभु परखता है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि शैतान उनके जीवन में परीक्षाओं को लाया, शैतान उनके जीवन में ट्रबल को लाया। ये भी ठीक है, लेकिन शैतान आपकी लाइफ में ट्रबल क्यों लाता है? शैतान आपकी लाइफ में ट्रबल तब लाता है जब आप शैतान के अनुसार चलते हैं, आप खुदा के वचन से हट जाते हैं, आप खुदा के वचन को वैल्यू नहीं करते, आप खुदा के वचन के आज्ञा पालन में नहीं चलते, तब शैतान आपकी लाइफ में काम करना शुरू करता है। पर एक परीक्षाएं और भी हैं। एक परीक्षा आपके खुद के काम से आते हैं, आप खुद अपनी लाइफ में परीक्षा को लाने के कारण ठहरते हैं। कैसे? जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए वो जब आ रहा था फरीसियों में, तो प्रभु उससे पहले क्या किए? प्रभु उससे पहले प्रार्थना किए और अपने चेलों को भी बोलो कि तुम प्रार्थना करो क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन चेले सो गए थे, वो थक गए थे और वो लोग प्रार्थना नहीं की और चेले को नींद आ गया, वो सो गए और प्रभु सारी रात प्रार्थना की। जब प्रभु प्रार्थना कर चुकी और जब वो वापस आए प्रार्थना से, तो देखे कि वो लोग सो रहे हैं। पतरस, यूहन्ना, सारे चेले सो रहे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब वो सैनिक आए, तो प्रभु से पूछा गया कि यीशु नासरी कौन है। प्रभु कितने शांत मन से, शांत वर्ड में प्रभु कितने अच्छे से बोले कि मैं हूँ। और प्रभु अपने आप को पूरी तरीके से समर्पण कर दिए, बोले कि मैं हूँ, इन्हें जाने दो। लेकिन पतरस को गुस्सा आया और पतरस ने क्या किया? उस व्यक्ति का तलवार से कान को काट दिया। क्यों पतरस को गुस्सा आया? क्यों पतरस उसके ऊपर कान को काट दिया? क्यों पतरस उसके ऊपर तलवार को उठाया? क्यों? क्योंकि पतरस के अंदर वो पुराना स्वभाव था, क्योंकि वो पुराने स्वभाव में था, उसने प्रार्थना नहीं की, इसलिए उसके जीवन में वही परीक्षाएं थी। क्योंकि पतरस सो रहा था और वो प्रार्थना नहीं किया, तो उसके मन में शांति कैसे आएगी? प्रभु अपना शांति कैसे उसके जीवन में देंगे? इसलिए प्रभु बोले कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन पतरस सो गया और वही पुराना स्वभाव पतरस को उसी काम को करने की मजबूर किया जो वो पहले करता था, गुस्सा। और वो उस गुस्से में आकर उसका कान काट दिया उस व्यक्ति का तलवार से। और प्रभु ने फिर उस व्यक्ति को अपना हाथ लगाकर उसको चंगा कर दिए। उसका कान वैसा का वैसा हो गया जैसा कि पहले था। तो इसलिए प्रार्थना आपकी लाइफ के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप इस टॉपिक को समझें। प्रार्थना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो खुदा का अभिषेक आता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो खुदा का हाथ आपके ऊपर होता है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो खुदा आपके साथ बैठ के आपके वचन के जब पढ़ते हैं, उस वचन के प्रकाशनों को खुदा आपको समझाते जाते हैं जब आप पढ़ते हैं वचन। और जब आप वर्शिप करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो खुदावंद उस आराधना में घूमते हैं, आपके चारों ओर चक्कर लगाते खुदावंद। क्यों? क्योंकि आपको शैतान छूने ना पाए। खुदा का अभिषेक आपके ऊपर आए, वो मस्सा आपके ऊपर आए और आपका जीवन, आपका विचार बदल जाए। आपके जीवन में जो भी बंधन है वो सारे बंधन टूट जाए। इसीलिए आराधना बहुत ज़रूरी, वर्शिप बहुत ज़रूरी है। आराधना से बंधन टूटते हैं। और प्रभु का स्वभाव कब आता है? आप प्रभु का कैरेक्टर कैसे पा सकते हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं। आप प्रार्थना करते हैं
तो प्रभु का कैरेक्टर आपके अंदर आता है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो वचन से आपको ज्ञान व प्रकाशन मिलता है कि आपको अपनी लाइफ को कैसे चलाना है, आपके अपने घर में कैसे आपको अपने घर को मेंटेन करना है, कैसे आपकी फैमिली को आपको मेंटेन करके चलना है, आप किस क्षेत्र में कैसे चल सकते हैं। खुदा आपको इन चीज़ों को सिखाते हैं। जब आप वचन पढ़ते हैं तो आप इस वचन को सुने, फॉलो करें कि परीक्षाएं क्यों आती हैं आपके जीवन में, और आप इन परीक्षाओं से बचें। और प्रार्थना भी बहुत तरीके के हैं। कुछ लोग प्रार्थना में अपनी ज़रूरतों को खुदावन के सामने रखते हैं। खुदा मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, लंबी सी लिस्ट रखते हैं। कुछ लोग खुदा से अपने जीवन में उस चीज़ को मांगते हैं जो खुदा कभी आपको देने की इच्छा नहीं करता। कुछ लोग हमेशा अपनी मर्ज़ी को ज़ाहिर करते हैं खुदा को। आप प्रार्थना में कभी परमेश्वर की मर्ज़ी को जानना चाहें कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं, प्रभु आपको क्या देना चाहता है, वो कहाँ आपको लेके जाना चाहता है, वो कैसे आपको आगे बढ़ाना चाहता है। आप खुदा से वही प्रार्थना करें जो परमेश्वर को पसंद आए, जो परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलना चाहता है, चेंज करना चाहता है। क्या आपने कभी ऐसा प्रार्थना किया कि आपके अंदर जितनी बुराई है वो सारी बुराई खुदा आज से मेरे जीवन से निकल जाए, आज मेरे जीवन से वो सारी बुराई खत्म होने पाए। आपने कभी ऐसा प्रार्थना किया है? खुदा पहले यही चाहते हैं कि आप वो प्रार्थना करो जो आपके अंदर बुराई है, जो आपके विचारों में है, आप उन चीज़ों को छोड़ दो। तभी खुदा आपको ब्लेस करेगा, तभी खुदावंद आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि अगर आपके अंदर वही बुराई रहेगा तो बुराई किसका है? बुराई उस दुष्ट का है। क्योंकि बुराई से परमेश्वर घृणा करते हैं, खुदा को बुराई से नफरत है। तो खुदा का वचन भी कहता है कि बुराई को छोड़ो, भलाई करो। तो इसलिए आप जब भी प्रार्थना करें अपनी इस मर्ज़ी को ना ज़ाहिर करें, आप पहले खुदा का धन्यवाद करें, उसका थैंक्स करें और परमेश्वर से ये कहें, ये परमेश्वर जैसा तू चाहता है मैं वैसा ही बनने पाऊँ। तो जैसा मनुष्य मुझे बनाना चाहता है मुझे वैसा ही मनुष्य बना। मेरे जीवन से वो प्रार्थना तुझे मिले जैसा प्रार्थना तुझे पसंद है, जैसा तू मुझे बनाना चाहता है, जैसा तू मुझे बदलना चाहता है, मुझे बदल दे। मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। फिर देखिए परमेश्वर कैसे आपके लाइफ को डे बाई डे चेंज करते हैं, और आपको कभी खुदा से किसी भी चीज़ को आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि खुदा खुद पर खुद आपके जीवन में हर एक चीज़ को प्रोवाइड करते जाएगा, हर एक चीज़ को खुदा आपके जीवन में रिलीज़ करता जाएगा। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस दिन राइट प्रार्थना करना सीखेंगे, जिस दिन परमेश्वर की इच्छा को मांगना शुरू करेंगे, उस दिन से आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। खुदा आपकी हर एक इच्छा को पूरा करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है? हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करती हूँ आज से आप लोग अपना प्रार्थना राइट करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में।